पालनपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी शांति और बेटी इमली के साथ रहता था। रामू बहुत ही मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा कर लेता और अपनी बेटी इमली की पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लेता। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो अचानक एक दिन भारी वर्षा के कारण रामू की पूरी फसल खराब हो गई। ये देखकर शांति बहुत ही चिंतित हो जाती है और अपने पति रामू से कहती है, देखो ना क्या हो गया, हमारी पूरी फसल पानी में बर्बाद हो गई। इस फसल को बेचकर हमें आगे के कई महीने का गुजारा करना था। अब हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा और इमली की पढ़ाई भी कैसे करेंगे? राशन भी हमारे पास 2 ही दिन का बचा है। रामू बोला, मुझे भी समझ में आ रहा है शांति, अब फसल खराब होने के बाद हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे। इमली दरवाजे के पीछे से अपने माता पिता की सभी बात सुन रही थी। ये बात सुनकर नन्ही इमली बहुत दुखी हुई और निराश होकर पास के तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। तालाब के किनारे बैठकर भगवान से इमली प्रार्थना करने लगी। भगवान जी, आपने मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पिता तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, तो आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ना, जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं और मेरी पढ़ाई भी ना बंद हो। थोड़ी देर तालाब के पास बैठे रहने के बाद इमली उठकर अपने घर की तरफ चलने लगती है। जैसे ही वो निकलती है तो उसे एक नन्हा सा चूजा दिखाई देता है। उसे देखकर वो खुद से कहती है, अरे, क्या तालाब के पास मुर्गी का चूजा कहाँ से आया? आसपास तो कोई मुर्गी भी नहीं है। लगता है ये अपने परिवार से बिछड़ गया होगा, पर है बहुत प्यारा। इसे मैं उठाकर अपने घर ले जाती हूँ। इमली उस चूजे को अपने घर ले जाती है। इतने प्यारे चूहे को देखकर क्षण भर के लिए इमली अपनी परेशानियों को भूल जाती है। जैसे ही इमली चूजे को लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसे देखकर शांति कहती है, बेटा, ये चूजा तू कहाँ से उठा कर ले आई है? हमारी फसल भारी वर्षा के कारण पहले ही खराब हो गई है। हमारे पास अनाज भी कम है और इसमें एक पक्षी की खुराक और बढ़ जाएगी तो हमें और भी दिक्कत होगी। इमली बोली, माँ, तू चिंता मत कर, इसे मैं अपने खाने में ही खिला लूंगी। और इतने छोटे पक्षी की खुराक भी कितनी होगी? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नन्हा चूजा इमली और उसकी माँ के बीच की ये बात बड़ी गौर से सुन रहा था। ये चूजा कोई मामूली चूजा नहीं था, बल्कि जादुई चूजा था। वो परिवार की सारी परेशानियों को समझ रहा था। इमली चूजे का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रही थी